राधे राधे, हरे कृष्णा। वैसे तो इस टाइप की वीडियो मैं कभी नहीं डालती। मेरे को लगता है कि पूजा की सबकी अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए और पूजा पाठ जितना ज़्यादा प्राइवेसी में रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये एकादशी की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम था तो नहा धो के स्नान करके मैं आ चुकी थी। एकादशी वाले दिन मेरे घर पे ना, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि दो लड्डू गोपाल हैं। एक छोटा 1 नंबर का है, एक 4 नंबर के हैं और एक जुगल जोड़ी सरकार है। जुगल जोड़ी सरकार के वस्त्र जो हैं वो मैं पूर्णमासी पे और एकादशी पर, 2 एकादशी पे, पूर्णमासी पे, अमावस्या पे बदलती हूँ और बाकी हल्का सा पानी से छिड़काव करती हूँ। और लेकिन एकादशी वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन, अमावस्या वाले दिन या फिर कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो मैं उनको प्रॉपर स्नान कराती हूँ, नहीं तो फिर मैं पानी के छींटे लगा के उनको स्नान कराती हूँ। तो जुगल जोड़ी सरकार से मैं इतनी ही सेवा अर्चना वंदना कर पाती हूँ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, भोग नित्य लगता है। लेकिन मेरे जो 2 लड्डू गोपाल हैं उनको मैं डेली स्नान कराती हूँ और डेली ही उनको इत्र वगैरह के मालिश करती हूँ। तो आज थी सुबह सुबह एकादशी और मेरी बारी थी कि मैं अपने दोनों के दोनों जुगल जोड़ी सरकार है उनका पूरा का पूरा श्रृंगार उतारूँ पहले, फिर उनको स्नान कराऊँ। स्नान कराने के बाद फिर मैं उनको दूसरे वस्त्र इत्यादि पहनाऊँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों, वैसे तो येलो कलर के वस्त्र पहनाने थे तो मेरा ना ये बसंत पंचमी का श्रृंगार था उनका, जो भी मैंने किया था बसंत पंचमी पे ही किया था। बसंत पंचमी का श्रृंगार था, इसलिए आपको उनको पीले कपड़े देख रहे होगे। पता नहीं मेरा अंदर से भाव नहीं आया, पता नहीं भगवान जी चाहते थे, मैंने बहुत बोला कि येलो ही कलर के कपड़े पहनाऊंगी लेकिन मेरे मन में ही भाव नहीं आया। और शायद वो येलो कलर के कपड़े, पीले रंग के कपड़े पहनना नहीं चाहते थे, उन्होंने आज ग्रीन कलर के कपड़े पहना, पता नहीं क्यों। खैर, उनका जो भाव था वो भाव था। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने उनकी सारी ज्वेलरी जो होती है, सारे गहने जो होते हैं वो सब कुछ उतार दिए हैं। और ये साथ ही के साथ ना ये उनका जनेऊ हुए है जो कि पिछली बार मैंने पहनाया था लेकिन मैं पहनाना भूल गई थी, ठीक है ना। मतलब मेरी बेटी ना उठा के इसको बाहर लेके चली गई थी तो इस वजह से मेरे रह गए। तो जब भी मैं ये कार्य करती हूँ ना तो अपना ये जो दरवाज़ा है ना ये बंद कर लेती हूँ, उसके बाद मैं काम करती हूँ। पानी में मैंने तिल मिला रखा है। थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा समय मुझे इसलिए लगता है क्योंकि उनका पूरा श्रृंगार करने में, उनके पूरे वस्त्र उतारने में, वस्त्र पहनाने में, घर पे छोटा सा बच्चा है तो ऐसी ही बात है, ओबियसली बात है, कभी वो आ ना जाए तो ऐसा हो सकता है। अब मैं ना इनको काले तिल डाल के स्नान करा रही हूँ और मैंने इसमें ना थोड़ा सा यमुना का जल डाला है, सप्त नदियों में से सप्त नदियों का जल और काले तिल है और पानी है, तो इनसे मैं आप ना स्नान करा। अच्छा, मैं स्नान कराते हुए केवल स्नानम बोलती हूँ या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती रहती हूँ, ये बात मैं बोलती रहती हूँ। तो बाकी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा अर्चना वंदना करती हूँ। मेरे मन में जो भाव आता है मैं उस भाव से पूजा अर्चना वंदना करती हूँ। मैं किसी की देखा देखी नहीं करती हूँ। हाँ, मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है उसके खिलाफ मैं ना जाऊँ, बाकी जो मेरे भाव आते हैं वो भाव मैं करती हूँ। लड्डू गोपाल को वैसे तो ऊपर से जल डाल के स्नान कराया जाता है, शंख से स्नान कराया जाता है, लेकिन आज मेरा शंख से स्नान कराने का मन नहीं था। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं इनको आज रगड़ रगड़ के बच्चों को नहला दूँ, क्योंकि अभी बसंत पंचमी से लगातार ये लोग होली खेल रहे हैं। होली का रंग इनकी पूरी बॉडी पे, हाथ पैरों पे लगा हुआ है, इसलिए आज मैंने शंख से स्नान कराने का मेरा मन नहीं था, ना ही पंचमृत से स्नान कराने का मन था। तो मैंने आज बहुत ही सिंपल तरीके से इनको काले तिल डाल के स्नान कराया। पहले दोनों जुगल जोड़ियों के स्नान कराया, फिर दोनों बच्चों को स्नान कराया, बड़े बच्चों को स्नान कराया, फिर छोटे बच्चों को स्नान कराया। तो ये कार्य ना मैं बहुत ही मन से करती हूँ, मेरा बड़ा मन लगता है इस चीज़ में। देखो, मेरे पास अगर समय बहुत ज़्यादा हो तो डेफिनेटली बात है मैं पूरे दिन ही ये कार्य कर सकती हूँ, ठीक है ना। उनको नहलाना, स्नान कराना, तैयार करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब पूरे दिन टाइम नहीं होता ना तो फिर आपको टाइम के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। अब मैं ना इनको एक एक करके इत्र लगाऊंगी और आज ना जो मेरे हाथ में इत्र आया वो था केवड़े का इत्र। वैसे तो आज चंदन का इत्र लगाना चाहिए था क्योंकि आज एकादशी थी, लेकिन मेरे हाथ में ही केवड़े का इत्र आया तो सबसे पहले मैं केवड़े के इत्र से ना मालिश करूंगी, चारों की ही मालिश करूंगी। सबसे लास्ट में सबसे छोटा वाला नहाया था तो इत्र लगाने की बारी सबसे छोटे वाले की पाली थी, तो सबसे पहले मैंने सबसे छोटे वाले को इत्र लगाया, उसके बाद इसको पैंटी बना दिया। और ये इतना नटखट, इतना शैतान था ना कि इसने बड़े वाले की पैंटी पहन ली है छोटे वाले ने। फिर मैंने बड़े वाले को इत्र वगैरह लगाया, पूरा आराम से बड़े वाले को इत्र लगाया। जब मैं बड़े वाले को पैंटी बना रही थी तो मैंने लगा यार ये तो छोटी दिख रही है। छोटे वाले ने बड़े वाले की पैंटी पहन ली थी। ये तो इत्र सेवा फिर मैंने करी, मैं हमेशा करूँ। देखो, ये दोनों तो रोज़ ही नहाते हैं, ठीक है ना, इनका तो एवरीडे ही स्नान होता है, ठीक है ना। लेकिन जो मेरी जुगल जोड़ी सरकार है ये महीने में 4 से 5 बार ही नहाती हैं, ठीक है ना। या तो कोई स्पेशल ओकेशन आ जाए तब,
नहीं तो फिर ये अमावस्या हो गई, पूर्णमासी हो गई, ठीक है ना, एकादशी हो गई, इस टाइम पे उनका स्नान होता है। फिर अब मेरी बारी थी कि मैं बड़े वालों को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करूँ, बहुत अच्छी तरीके से उनको वाइप अप करूँ, और उसके बाद फिर मैं इनकी इत्र सेवा करूँ। ये इत्र सेवा मैं सबकी ही करती हूँ, ठीक है ना। हाँ, इत्र सेवा मैं एवरीडे करती हूँ, इस एवरीडे ही। वैसे तो मैं इनको रोज़ कपड़े उतार के नहीं लगाती जुगल जोड़ी सरकार को, लेकिन रोज़ मैं इनको जल की छींटे जरूर देती हूँ और स्नान करके ये बोलती हूँ अब मैं इनकी कर रही हूँ इत्र सेवा, और मैं इनकी इत्र से मालिश कर रही हूँ। जैसे मैं अपनी बेटी की मालिश करती हूँ ना, मेरे मन में भाव यही आता है कि भैया खड़े खड़े थक गए होंगे, तो मैं इनकी बिल्कुल रगड़ रगड़ के मालिश कर रही थी इत्र से। आप देख रहे होगे, अब बारी थी राधा रानी की, मैंने राधा रानी की भी बहुत अच्छी तरीके से पैरों की मालिश करना, हाथों की मालिश करना, कमर की मालिश करना, जस्ट लाइक कि बच्चे हैं और बच्चों की जैसे मालिश होती है ना, ठीक उसी प्रकार से मैं इनकी भी मालिश कर रही थी। अब बारी आती है इनको वस्त्र पहनाने की। तो जो आज मेरे हाथ में वस्त्र लगे वो थे ग्रीन कलर के वस्त्र, ठीक है ना। पता नहीं कैसे मन में यही वस्त्र लगे, पता नहीं मन में ये भाव आए। देखो, इनकी इच्छा के बिना ना कुछ नहीं हो सकता है, जब इनकी इच्छा होगी तभी कुछ होगा। तो ये ना बाजार से खरीदे हुए वस्त्र हैं वृंदावन धाम से। तो इसमें क्या होता है, ये अपना प्रॉपर पीछे का होता नहीं है, तो इसलिए मैं पीछे से एक अलग सा कपड़ा लगाती हूँ और उसके बाद फिर ये वस्त्र बनाती हूँ। हमेशा लहंगे का कपड़ा जो है वो पीछे से कम पड़ जाता है। कुछ वस्त्र मैंने सिलवा रखे हैं और कुछ वस्त्र मैंने हाथ मतलब बाजार से खरीदे। जो भी बाजार से वस्त्र खरीदे हैं वो पीछे से थोड़े से कम पड़ जाते हैं, लेकिन हाँ, जो मैंने सिलवाए हुए हैं वो वस्त्र पीछे से कम नहीं पड़ते, वो पीछे से एकदम बराबर मात्रा में आते हैं। लेकिन जो वृंदावन धाम से खरीदे हैं या फिर जो पुणे से भी खरीदे हैं वो वस्त्र पीछे से कम पड़ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा राधा रानी के लिए एक पेटीकोट टाइप का एक कपड़ा रखती हूँ। पहले मैं वो बांधती हूँ नीचे, उसके बाद लहंगा पहनाती हूँ, ताकि पीछे से पूरा खुला ना रहे, ठीक है ना। देखो, अपने अपने मन का भाव होता है। मेरे मन का भाव ये है, मैंने कपड़ा बांध रखा है। आपके मन का जो भी भाव होता है वो आप करो। उसके बाद फिर मैं उनको लहंगा पहनाती हूँ और फिर मैं उनको उनका ब्लाउज इत्यादि पहना देती हूँ, ठीक है ना। कभी मैं उनको हेयर लगाती हूँ, बाल कभी नहीं लगाती हूँ। जैसा मेरा मन करता है ना इनका श्रृंगार करने का, मैं उनका श्रृंगार वैसे ही करती हूँ जैसे मेरा मन करता है, ठीक है ना। आज मेरा मन कर रहा था कि आज दोनों को मैं कमरबंद बना दूँ। आज ही मैंने नए नए कमरबंद निकाले हैं। आज से पहले मेरी जुगल जोड़ी सरकार ने कभी भी कमरबंद नहीं पहना है, लेकिन मेरे मन का भाव आ जा रहा था कि मैं आज इन दोनों को कमरबंद पहना दूं। और ये दोनों इतने नटखट हैं कि जो कमरबंद मैंने निकाले थे ना, उनका साइज़ इनके छोटा पड़ रहा था। उसके बाद मेरे को सुई धागा से थोड़ा सा धागा लेना पड़ा और उसके बाद मैंने कहा, तो आज देखो ये मैं कमरबंद खोल रही हूँ ना, लेकिन साइज़ ये छोटा पड़ जाएगा। जितनी बार भी मैं पहनाऊँगी ना उतनी बार ये साइज़ छोटा पड़ जाएगा, तो मेरे को इसको बाद में पहनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन आज मैं इन दोनों को कमरबंद पहना कर ही, चाहे कुछ भी हो जाए, पहनाऊँगी। बाकी फिर मैं इनके एक नज़रिए ये दोनों हमेशा पहन के रखते हैं, गले में नज़रिया जो होता है वो हमेशा ही पहन के रखते हैं, और एक एक तुलसी माला दोनों हमेशा पहन के। नज़रिया मैं इसलिए पहनाती हूँ कि कहीं इनको नज़र ना लग जाए, और तुलसी माला तो मैं हमेशा ही पहनाती हूँ दोनों के गले में। तुलसी माला तो मेरे चारों बच्चों के गले में है, हमारे पूरे परिवार के गले में है, तो तुलसी माला मैं ज़रूर पहनाती हूँ। तो आज मेरे को मैं सोच रही थी शिरोमणि इनको पहनाऊँ ना पहनाऊँ, पहनाऊँ ना पहनाऊँ, पहनाऊँ ना पहनाऊँ, कन्फ्यूज़ थी। तो फाइनली मैंने कहा नहीं, आज नहीं बताती, ऐसा ना हो कि सिर पे इनको बहुत भारी भारी सा। देखो, ये सब अपने अपने भाव होते हैं। मेरे भाव जो करते हैं मैं वो करती हूँ, आप लोगों के भाव जैसे कार्य करते हैं आप वैसे कार्य कर सकते हो। तो आप जितनी अच्छी तरीके से सजाना चाहो उतनी अच्छी तरीके से। मेरे को मेरी राधा रानी बिल्कुल सिंपल और एकदम सिंपल में भी बहुत प्यारी लगती है। आज तो लड्डू गोपाल मेरे जो कन्हैया जी थे ना, केशव, इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, मैं क्या बताऊँ। अब देखो, एकदम सिंपल है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है ज़्यादा, लेकिन देखो कितनी प्यारी लग रही, कितनी प्यारी लग रही ना। बात आ रही थी अब मेरे केशव की, तो सबसे पहले मैंने केशव को ये धोती ना बनी बनाई है, लेकिन जो हम लोगों ने अभी बनवाई है, विशेषकर किसी एक महिला से बनवाई थी, उन्होंने धोती ना बना के नहीं दी, तो उनको हमको फोल्ड करके लगाना पड़ता। तो केशव को फिर मैंने कपड़े पहनाए, पहले केशवी को पहनाया, फिर मैंने केशव को कपड़े पहनाए। मेरे मन के कभी कभी भाव आते हैं कि भाई जो हमारा जनेयू होता है ना वो गीला हो जाता है, कभी इनको ठंड ना लग रही हो, ये ना लग रहा हो, तो मतलब अपने अपने मन के भाव हैं। तो बहुत सारे मन के भाव जो हैं वो आते ही रहते हैं। मैंने आपसे बोला ना, आपके मन में जो भाव आ रहे हैं आप वो भाव लेके चल सकते हैं। मेरे मन में ये भाव आते हैं तो मैं ये भाव लेके चली। इनको भी मैंने कमरबंद बनाया, लेकिन कमरबंद इनको भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने तो आज प्रण ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं कमरबंद दोनों के लगा के रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कमरबंद इनको भी छोटा आ रहा था। देखो, मैं हंस रही हूँ यहाँ पे कि इनकी लीलाएं देख लो, ये कैसे कार्य करते हैं। आज मेरा मन करा कि मैं इनके जो पीताम्बर है उसको ऐसे ऐसे करके इनको पहनाऊँ। ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे ही करा है, नहीं तो मैं सिंपली इनके गले में डाल देती थी, लेकिन
मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे करा। मैंने कहा चलो, क्योंकि मेरे मन का भाव आ रहा था तो मैंने कहा चलो आप ऐसे ही कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इनको पहनाया, लेकिन मैंने इनको फिर इनकी ना जो बांसुरी है वो धारण कराई। बाकी फिर मैंने कहा चलो इनके बाल लगा देते हैं, मुकुट लगा देते हैं। बाल मुकुट लगा के ना जो इनका लुक चेंज होता है ना, मैं क्या बताऊँ। आप देख लो राधा रानी को, वो तो भैया केशवी को देख लो, आप केशव को ही देखी जा रही हैं, देखी जा रही हैं, देखी जा रही हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए कि क्या हो रहा है, वो भी क्या। तो मैंने कहा भाई मैं दरवाज़ा बंद करके ही ये कर, काफ़ी टाइम लग जाता है इन सभी चीज़ों में। यहाँ पे वीडियो तो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड करी है। फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद भी 15 मिनट की वीडियो है ये। तो आप सोचिए कि जब मैं अगर वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं करती तो ये सारा कार्यक्रम करने में मुझे कम्प्लीटली 1 घंटा लगता है। चारों बच्चों को तैयार करने में, उनका मोर मुकुट लगाने में, मोर पंख लगाने में, उनको सारे गहने पहनाने में तो बहुत टाइम लगता। तो ये मेरे केशवी तो एकदम रेडी थे आज। और बहुत ही आज तो केशव इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, मैं क्या बताऊँ। अब ये दोनों चुन्नू मुन्नू की बारी थी। एक ने तो मेरा कहना माना, लेकिन एक ने मेरा कहना नहीं माना। एक ने तो हरे ही रंग के कपड़े पहने। तो सबसे पहले ना मैं उनको, और टोपी भी उन्होंने हरे रंग की पहनी जी, कह रहे मेरे मम्मी पापा जैसे पहनेंगे वैसे हम पहनेंगे। लेकिन एक ने तो येलो कलर के कपड़े पहन ही लिए मेरा कहना मान के। तो इनके गले में भी तुलसी माला है, और इनके 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 गले में तो सोने की भी एक चैन है। लेकिन अभी मैंने केशवी के लिए ये कर नहीं पाया, लेकिन समय आने पर करूँगी। और इनके हाथ का मैं पहनाना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो इनके हाथ का भी पहना दे। तो सबसे छोटा वाला भी ना एकदम रेडी है। अब वो ना बीच 4 नंबर के सुतांतु की बारी है। तो इनको मैंने फटाफट से, ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। ये मेरी सारी बातें मानता है, मतलब जो भी मैंने इसको बोलना होता है ना वो सारी बातें ये मेरा बच्चा मानेगा। जो भी मैंने बोलना होता है ना वो सारी बातें मेरा बच्चा ये मानता। तो लेकिन ना आज इसको जब मैं एक ना मुकुट पहना रही थी, बार बार ये हटाई जा रहा था, मैं पहनाई जा रही थी, ये हटाई जा रहा था, मैं पहनाई जा रही थी। मैंने 3-4 बार ट्राई किया और ये हटा रहा था। तो मुझे लगा इसको ये वाला मुकुट पहनना ही नहीं है। तो फिर बाद में मैंने ये वाला मुकुट इसको पहनाया ही नहीं अपने केशव को। मैंने कहा अब पहनना नहीं है तो फिर क्या करूँ। तो मैंने फिर इनको ना दूसरा मुकुट जो है वो पहनाया। इनके चक्कर में ना छोटे वाले ने भी अपना मुकुट हटा दिया था। तो साथ में मैंने इनको इनकी बांसुरी दी दी और इनका पूरा मेकअप का सामान रेडी कर दिया। एक मुकुट जो इनका यहाँ पे रखा था, मैंने कहा चलो ये पहनोगे। तो मैंने ये पहनाया और ये इन्होंने फटाफट से पहन लिया। तभी मुझे समझ में आ गया कि इनको ये वाला मुकुट पहनना था। अब भगवान के लिए ना देखो, ये दोनों केशवी ऐसे लग रहे हैं अपने 2 बच्चों को देख रहे हो। तो ऐसे करके ना मेरी पूरी फैमिली जो है अब एकदम तैयार है, एकदम रेडी है। और टच वुड कितनी सुंदर लग रही है मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, कितनी सुंदर लग रही है। अच्छा, जो गहने आज इन लोगों ने नहीं पहने थे वो मैं उठा के रख देती हूँ। और नेक्स्ट टाइम क्या पता किसी और आउटफिट के साथ वो वाले गहने जाएँ, क्योंकि ये जो हैं अभी जो उन्होंने कपड़े पहने थे वो येलो कलर के एंड रेड कलर के थे। तो मैंने रेड कलर की थोड़ी सी ज्वेलरी इनको पहना रखी थी। आज इन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं तो मैंने थोड़ी सी हल्की सी ग्रीन कलर की जो ज्वेलरी है वो इनको पहनाई है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। छोटे वाले को मैंने कहा कि आपने कपड़े तो ग्रीन पहन लिए, एटलीस्ट पीताम्बर तो एक ले लो। तो उन्होंने पीताम्बर ले लिया। यहाँ पे ना केशव और केशवी के गले का है ये नेकलेस, तो ये मैं उठा के रख रही हूँ क्योंकि आज इन्होंने ये नेकलेस नहीं पहना, ऑलरेडी बहुत सारा पहन रखा था। और अब पूजा अर्चना बंदा करने के लिए मैं ये समझ लीजिए कम्प्लीटली रेडी हो चुकी हूँ। मेरे बच्चे रेडी हो गए ना तो ये समझ लीजिए मेरी 90% पूजा हो गई, अगर मेरे बच्चे रेडी हो गए। क्योंकि इनको उठाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना। अब मैं इनका ना दूध भी गर्म चल रहा है, किचन में दूध गर्म हो रहा था इनका। और साथ ही के साथ फिर इनको फ्रूट्स भी आज खिलाऊंगी। वो आप मेरे दूसरे चैनल हरी बोल पर देख सकते हो कि आज एकादशी में मैंने क्या किया। लेकिन मैंने कहा ना मैंने प्रण ले रखा था, तब मैं इनको कमरबंद पहना कर ही दम लूँगी। तो मैंने फटाफट से सुई धागा निकाला और कमरबंद में धागा लपेटा। और सबसे पहले तो मैंने अपने केशव को ये कमरबंद पहनाया। और जैसे ही कमरबंद पहना ना, इसकी तो सुंदरता में 4 चांद लग गए यार। मेरा बच्चा इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बहुत श्रृंगार का सामान निकाल रही थी तब कमरबंद मैंने निकाला। फर्स्ट टाइम मैं वृंदावन से खरीद के लेके आई थी, लेकिन आज तक मैंने इनको पहनाया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने इनको ये पहनाया और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे बच्चों पे कैसा लगने वाला है। लेकिन जैसे ही मैंने इनको ये पहनाया, लिटरली ये इन पे इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने ना अब अपनी राधा रानी को भी मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए भी तैयार करती। पहले तो मैंने इसको वो गले में पहना दिया था, लेकिन मैंने कहा जैसे मैं करती हूँ ना अपने लिए, वैसे इनके लिए भी मैं काम जाम करती रहती हूँ। तो मैंने कहा अब मैं तुमको पहना कर ही दम लूँगी। और मैंने इनको ना लिटरली पहनाया। आप लोग कैसे अपने भगवान को तैयार करते हो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताओ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, लेकिन ये पूजा अर्चना बंदा ना बहुत ज़्यादा शो नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो शायद मैंने फर्स्ट टाइम ही डाली। मैं कभी इस टाइप की वीडियो तो नहीं डालती, पूजा से संबंधित वीडियो डालती हूँ, लेकिन इस टाइप की वीडियो मैं कभी भी नहीं डालती, ना ही कभी मैं प्रेफर करती कि
जो मेरी पर्सनल पूजा है वो मैं कभी दिखाऊं, वो मैं कभी नहीं शो करती हूँ, लेकिन हाँ यही मेरी पर्सनल पूजा है और ये पूजा मैं लगातार करती ही करती हूँ और मुझे बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आती होगी और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती होगी। पूजा अर्चना वंदना करने के बाद ना फिर मैं इनकी नज़र ज़रूर उतारती हूँ। मुझे लगता है ये बड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं, कभी मेरी ही नज़र न लग जाए। आज के ना दर्शन जब मैं आपको कराऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कितने सुंदर लग रहे थे। उसके बाद मैंने पूजा करी और साथ ही के साथ ना आज टीवी पे मैंने बजरंग बाण सुना। आजकल मेरा फेवरेट यही हो रखा है। इस प्रकार से मैंने पूजा अर्चना